गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में शिक्षक भर्ती के अंतर्गत बाल विकास के अंतर्गत एक टॉपिक आता है। टॉपिक का नाम है हमारा अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इस पर अपने को चर्चा करना है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, इस टॉपिक पर ऑलरेडी मेरी 10 से 15 वीडियो आ रखी हैं, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत पर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% यहाँ से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। तो बहुत आराम से हम चीज़ों को समझेंगे कि आखिर ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। अभिप्रेरणा का मतलब अगर मैं इंग्लिश में आपको बता दूँ मोटिवेशन, तो आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। देखो, जब हम बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीच या फिर मोटिवेशनल स्पीकर, तो हमको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती हैं। लेकिन अभी जब मैंने बोला अभिप्रेरणा, तो बहुत लोगों को ये चीजें नहीं समझ आई होंगी। ठीक है, तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत मतलब मोटिवेशन की ही बात हो रही है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन का मतलब भी अभिप्रेरणा होता है। पहले तो आपको ये चीज समझ आ गया कि अभिप्रेरणा को क्या कहा जाता है, मोटिवेशन कहा जाता है। दूसरा देखो, ये जो मोटिवेशन है वो कौन सी भाषा का शब्द है। तो जो मोटिवेशन है वो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के मोटम शब्द से निकल करके ही आया है। ठीक, मोटिवेशन लैटिन भाषा का शब्द है, मोटम शब्द से निकल करके आया है। दूसरा प्रश्न क्लियर। अर्थ देखो, टू मूव। टू मूव मतलब आपका अभिप्रेरणा या मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। मैंने अभी बताया ना, यह लैटिन भाषा के मोटम शब्द से निकल के आया है। तो इस मोटम का मतलब क्या होता है? मोटम का मतलब होता है बच्चे टू मूव। टू मूव का मतलब होता है गति प्रदान करना। मतलब ऐसी बातें जो आपकी सोच को गति प्रदान करें, जो शारीरिक रूप से आपको गति प्रदान करें, मानसिक रूप से आपको गति प्रदान करें, उसे ही तो मोटिवेशन कहा जाता है, उसे ही तो आपका अभिप्रेरणा कहा जाता है। जैसे कि अभी अगर मैं आपको कुछ मोटिवेशनल स्पीच दे दूं, तो उससे क्या होगा, आपके बॉडी में एक क्या बोलना चाहिए, जुनून का लहर दौड़ने लग जाएगा। ठीक है, कि मुझे तो पढ़ना है, मैं जरूर से पढ़ के रहूंगी, मैं शिक्षक भर्ती निकाल के ही रहूंगी। ये वाली चीजें जब किसी के बात जब डायरेक्ट आपके माइंड में जाकर के असर करता है ना, इसे ही हम गति करना कहते हैं। ठीक है, और मोटिवेशन की जरूरत होनी नहीं चाहिए वैसे आप लोग को, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि इतने दिन बाद वैकेंसीज आ रही हैं। सरकार का भरोसा नहीं है कब वैकेंसी ला दे, कब वैकेंसी को क्या कर दे, खारिज कर दे। इसीलिए वैकेंसी आ रहा है, मूड सही है, तब तक बहुत एकदम 100% जुनून के साथ जूझ करके तैयारी कीजिए। ये मान करके चलिए कि ये हमारे जीवन की लास्ट वैकेंसी है, इसके बाद कुछ नहीं आने वाला है। तो अपना जितना साम दाम दंड भेद है इसमें लगा दो, और ये मान के चलो कि मुझे ये एग्जाम लेना है, मुझे ये पोस्ट लेकर के ही रहना है। मुझे नहीं मतलब 12,000 पोस्ट है कि 13,000 पोस्ट है, उस 12,000 में एक पोस्ट मेरा जरूर होगा, मुझे सिर्फ उस एक पोस्ट से मतलब है। ये माइंड में आपके सेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आपका मोटिवेशन, इसे हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। दो प्रश्न हमारा क्लियर हो गया क्या? चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर कुछ परिभाषा है जहां से प्रश्न में एग्जाम में प्रश्न बन ही जाता है, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले, अभिप्रेरणा वे सभी कारक हैं जो प्राणी के शरीर को कार्य करने के लिए गति प्रदान करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी का भी मोटिवेशन आप सुनते हैं तो आपके बॉडी में एक जुनून दौड़ने लगता है। आप सोते भी रहोगे तो उठ करके बैठ जाओगे कि यार मुझे तो पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे जरूर से कुछ करना है। ये होता है। तो आपके बॉडी को क्या करता है, ये जो मोटिवेशन है कान के माध्यम से आपके शरीर के अंदर जाता है और आपके बॉडी को उठाता है कि तुम जाओ और जाकर के उस काम को पहले ही करो, उसके बाद फिर तुम सोना। तो यही है इसका परिभाषा। ठीक है, अब देखो, कुछ मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपनी भाषा में इस मोटिवेशन शब्द को परिभाषित किया है। स्किनर महोदय आए। स्किनर महोदय क्या कहते हैं, तो इनके अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग या फिर स्वर्ण पथ है। स्किनर महोदय क्या बोल रहे हैं, तो स्किनर महोदय के अनुसार जो अभिप्रेरणा है वह सर्वोच्च राजमार्ग या स्वर्ण पथ है। अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है बच्चे सीखना। तो सीखने के लिए या सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग या फिर स्वर्ण पथ है। ये किसने कहा है, ऐसे प्रश्न में आएगा। तो आपको याद रखना है, एक ट्रिक कर लो। स्किनर बोल रहे हैं ना, तो स्किनर के लास्ट में नर लिखा हुआ है, और नर का मतलब होता है मनुष्य। अब मनुष्य उड़ तो सकता नहीं है, मनुष्य तो चलेगा ही ना, तो कहां चलेगा, तो मनुष्य मार्ग पे चलता है, राजमार्ग पे चलता है। ऐसे करके याद रख लो। तो जब भी परिभाषा आएगा ये राजमार्ग वाला, आप याद रखना कि राजमार्ग में कौन चल रहा था, नर चल रहा था, मनुष्य चल रहा था, और मनुष्य चल रहा था से स्किनर महोदय ने यह परिभाषा दिया था। ऐसे करके आप चीजों को याद रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखो,
महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं जो आपको मैं अभी बताई, स्किनर महोदय के बारे में हमने जान लिया। दूसरे हैं आपके सोरेनसन के अनुसार, एक और वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है सोरेनसन। ये क्या कहते हैं, देखो मनोवैज्ञानिक हैं और ये मोटिवेशन के बारे में क्या बात करते हैं। तो अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा है। सही बात है, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, यही तो आपके सीखने की शक्ति को जन्म देता है ना। इसीलिए सोरेनसन महोदय क्या कहते हैं कि अधिगम का आधार है, क्या है, मोटिवेशन। सीखने की इच्छा आपके अंदर तभी जाएगी जब आप किसी का बात आपके बॉडी में क्या होगा, असर करेगा। तीसरा है गुड़ के अनुसार। गुड़ महोदय क्या कहते हैं, गुड़ नहीं है ना, गुड है, गुड गुड, ठीक है। तो गुड़ महोदय क्या कहते हैं, तो अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने व नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। मान लो आपने कोई काम चालू किया, किसी का मोटिवेशन स्पीच सुना, उसके बाद फिर आप एकदम जूझ गए और किसी काम को करने के लिए चालू कर दिए। 2 दिन बाद आप बिल्कुल ठंडे पड़ गए कि यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, ठीक है। फिर आप किसी का मोटिवेशन स्पीच सुनते हो, फिर आप उस काम में लग जाते हो, मतलब अभी तक आप जारी हो और लास्ट में आप मंजिल तक पहुंचोगे जब फिर से आप किसी का मोटिवेशन सुनोगे। कहने का मतलब समझ आया क्या, कि कोई व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है जिससे कि आपके अंदर जज्बा दौड़ जा रहा है, तो वह किसी काम को आपको शुरू करने के लिए भी बाध्य करेगा, उस काम में लगे रहने के लिए भी बाध्य करेगा और अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए भी बाध्य करेगा। यह कौन कह रहे हैं, यह हमारे गुड़ महोदय कर रहे हैं, ठीक है। गुड गुड बोल रहे हैं ना, गुड गुड, तुमने मंजिल को पा लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका गेट्स और अन्य जो मनोवैज्ञानिक थे वो क्या कहते हैं। तो अभिप्रेरणा के भीतर शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे एक विशेष प्रकार कार्य करने के लिए तैयार करती है। मतलब गेट्स महोदय ये कहते हैं कि जो अभिप्रेरणा है ना, वो प्राणी के भीतर, प्राणी मतलब मनुष्य के भीतर उनकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं। जब आप किसी का मोटिवेशन स्पीच सुनते हैं तो उससे हमारे शरीर में सबसे पहले हरकत महसूस होती है हमको, उसके बाद मानसिक रूप से होती है, उसके बाद फिर हम उस चीजों को करना चालू करते हैं। यही बात जो है ये अपनी भाषा में बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, तो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक क्या क्या बोल रहे हैं ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न आपका बन जाता है। नेक्स्ट है आपके मैकडूगल। ये कहते हैं कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्ति के आधार पर की जाती है। क्या बोलते हैं, मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की जो व्याख्या है ना, वो जन्मजात मूल प्रवृत्ति के आधार पर की जाती है, ठीक, ये इन्होंने कहा मैकडूगल ने। अब हम आगे बात करेंगे अभिप्रेरणा क्या है। अभी तक हम देख रहे थे ना अभिप्रेरणा, तो अभिप्रेरणा किसको कहा जाता है ये हम बहुत सारे मनोवैज्ञानिक के अनुसार देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर जो अभिप्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, ये होता कितने टाइप का है। तो ध्यान से समझना, ये जो अभिप्रेरणा है साधारण तौर पर यह 2 प्रकार का होता है। जो मोटिवेशन है ये साधारण तौर पर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है जन्मजात अभिप्रेरणा, ठीक है, और दूसरा होता है आपका अर्जित अभिप्रेरणा। जन्मजात अभिप्रेरणा मतलब जो आपको जन्म से मोटिवेशन मिला हुआ है। अब जन्म से मोटिवेशन कैसे मिलेगा, 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक बच्चा मान लो रईस खानदान में पैदा हुआ है, बचपन से उसके सारे शौक उसके मुंह में आने से पहले पूरे हो जा रहे हैं, और एक बच्चा होता है जो गरीब परिवार में पैदा हुआ है, उसको हर चीज बहुत रोने के बाद में मिलती है, वो चीजों के साथ एडजस्ट करना सीख जाता है। खिलौना उसको बड़ा बड़ा वाला चाहिए, 5000 वाला खिलौना चाहिए, लेकिन वो 5 रुपए के ट्रक में खुश हो जाता है। वो जन्मजात मोटिवेशन हो रहा है, वो देख रहा है अपनी परिस्थिति और परिस्थिति को देखते हुए उन चीजों को सीखते हुए वो आगे बढ़ रहा है। तो ये होता है आपका जन्मजात अभिप्रेरणा, ठीक है। जो हम जन्म से देखते हैं वही हम सीखते हैं और वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। जैसे कि भीमराव अंबेडकर महोदय की बात अगर हम कर लें, हम उनको संविधान के निर्माता के नाम से जानते हैं, लेकिन बचपना में उन्होंने अपना बहुत जिल्लत बर्दाश्त किया है। स्कूल से उनको निकाल दिया जाता था, विद्यार्थी उनके साथ बैठ करके पढ़ना नहीं चाहते थे, उनके साथ कोई फ्रेंड खेलना नहीं चाहता था, टीचर सीधा मुंह बात नहीं करता था, कारण सिर्फ क्योंकि वो छोटी जाति का था, ठीक है। तो बचपन से उन्होंने इन चीजों को सीखा है, तभी बड़े होकर के संविधान का ही उन्होंने सीधा निर्माण कर दिया। तो ये कितना बड़ा मोटिवेशन था उनके लिए। आया क्या समझ में। तो जो अभिप्रेरणा है बच्चे 2 प्रकार का होता है, एक होता है जन्मजात, बचपन से जो हमने चीजें सीखी हैं, और दूसरा होता है अर्जित अभिप्रेरणा। अर्जित अभिप्रेरणा मतलब एक एज में आने के बाद जो मोटिवेशन आपने ग्रहण किया है, अर्जित किया है, उसे अर्जित अभिप्रेरणा कहते हैं। अब अर्जित अभिप्रेरणा मतलब क्या हुआ, तो समझो। जन्मजात अभिप्रेरणा को ही आप आंतरिक अभिप्रेरणा कहेंगे, ये आपके मन में घर कर चुका है ना, क्योंकि आपने बचपन से वो चीजें सीखी हैं, इसलिए उसको हम आंतरिक भी कहेंगे। उसी को हम प्राथमिक भी कहेंगे क्योंकि बचपन से आपने ये चीजें सीखी है, और उसे ही हम जैविक भी कहेंगे, सकारात्मक अंतनोत अभिप्रेरणा भी कहेंगे। ये सारे नाम इसलिए यहाँ पर लिख दी हूं मैं क्योंकि कहीं से भी प्रश्न बने आप बता सके। तो थोड़ा सा बस बुद्धि यूज करना आप, बाकी आप ये चीज को कर लोगे, कोई बहुत टफ वाला चीज नहीं है आपका, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर थोड़े से एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। जैसे कि जन्मजात अभिप्रेरणा के अंतर्गत मैंने ले लिया भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र,
त्याग करना आदि, ये सब क्या होता है, ये सब आपके जन्मजात क्रियाकलाप होते हैं। और इन्हीं जन्मजात क्रियाकलाप से आपको एक मोटिवेशन आपके अंदर आता है। जैसे कि मैंने बताया ना, आप मान लीजिए गरीब घर में पैदा हुए हैं, आपको भूख बहुत जोर से लगी है लेकिन खाने के लिए आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो वहां पर से चीज़ों को आप एडजस्ट करना सीखोगे। वहां से आप सीखोगे कि अगर मेरे पास 2 रोटी है तो एक रोटी को मैं खा लेता हूँ, एक रोटी को मैं बाद के लिए बचा देता हूँ। तो यहाँ से आपकी बुद्धि में कोई चीज़ें हरकत महसूस हुई ना, तो यही बताया जा रहा है कि जन्मजात चीज़ें होती हैं जिससे आप जन्म के साथ ही आप क्या कर लेते हैं, मोटिवेशन ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका अर्जित अभिप्रेरणा। अब अर्जित अभिप्रेरणा मतलब इसी को आप बाह्य अभिप्रेरणा बोल सकते हो, इसे ही आप द्वितीयक बोल सकते हो क्योंकि बड़े होने के बाद आपने अर्जित किया है तब आपको मिला है। तीसरे नंबर पर आप इसे नकारात्मक भी बोल सकते हैं क्योंकि मोटिवेशन भी 2 प्रकार का होता है, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। अगर मान लीजिए आप जीवन में कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन जब आप स्टार्टअप कर रहे हैं उस टाइम पर आपके पास कुछ नहीं है, तो 2 प्रकार के लोग आपके पास आएंगे। एक जो आपको चीयर करेगा कि बिल्कुल तू कर सकता है भाई, एक बार स्टार्ट तो कर, तू जरूर वहां तक पहुंचेगा। और दूसरा ये रहेगा जो आपका पैर खींचने वाले रहेगा। ठीक है, सोच तो रहा है बहुत अच्छा, सक्सेस हो गया तब तो ठीक है, नहीं चला तो पैसा डूब जाएगा, कैसे करेगा। 2 प्रकार का होता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, इसलिए यहाँ पर नकारात्मक लिखा हुआ है। ठीक है। एक होता है सामाजिक, समाज से आपको मिल रहा है ना, अर्जित आप कहाँ से कर रहे हैं, इस मोटिवेशन को समाज से कर रहे हैं, तो इसीलिए अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत ये चीजें आपकी आती हैं। ठीक। अब देखो इसके अंतर्गत एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो आप अर्जित क्या करते हो, तो समाज से आप क्या क्या चीजें अर्जित करते हैं, पद अर्जित करते हैं, प्रतिष्ठा आप अर्जित करते हैं। ठीक है। पुरस्कार आपको मिलता है, जैसे कि आपने खेल में भाग लिया, स्कूल में फर्स्ट आ गए तो आपको पुरस्कार मिला, उस पुरस्कार को देखकर आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है कि मैं नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, फिर से मेरे को पुरस्कार मिलेगा, मैं नेक्स्ट टाइम और ज्यादा अच्छे से दौड़ूंगा, फिर से मेरे को पुरस्कार मिलेगा। समझ रहे हो। या फिर सम्मान की हम बात कर ले, कोई सम्मान मिल रहा है, पद्म भूषण मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया, या फिर कुछ और सम्मान मिल गया आपको, तो कैसे मिलेगा, आप जब अच्छा काम किया तभी आपको मिला, तो उस पुरस्कार से आपके अंदर एक मोटिवेशन आया कि नहीं आया कि मैं नेक्स्ट टाइम और ज्यादा अच्छे से करूंगा। क्लास में मान लीजिए आप सेकंड आए हैं, आप बहुत ज्यादा खुश है कि मैं क्लास में सेकंड आया हूं, तो उससे आपके माइंड में चीज होगा कि मैं थोड़ा सा ज्यादा और मेहनत करूंगा तो इस बार मैं फर्स्ट आ जाऊंगा। आया क्या समझ में। इसे ही आपका अर्जित अभिप्रेरणा कहते हैं बच्चे, इसे ही आपका अर्जित मोटिवेशन कहते हैं जो कि आपने कमाया है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था अब्राहम मैस्लो। क्या नाम है इनका, अब्राहम मैस्लो। ये क्या कहते हैं, तो इनके अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकार बताया जा रहा है। तो अभिप्रेरणा के प्रकार किसके अनुसार, तो अब्राहम मैस्लो के अनुसार, जो हमने देखा ना जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरणा, ये किसने बताया है, ये आपके अब्राहम मैस्लो ने ही आपको बताया है। और क्या होता है ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूं। चलिए अब देखिए थॉमसन के अनुसार क्या होता है। तो अभी जो हमने देखा कि अभिप्रेरणा 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका जन्मजात अभिप्रेरणा और एक होता है आपका अर्जित अभिप्रेरणा। ये दोनों अभिप्रेरणा किसके अनुसार है, तो ये दोनों ही जो अभिप्रेरणा है ये अब्राहम मैस्लो के अनुसार था। दूसरे एक और मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था थॉमसन। थॉमसन महोदय क्या बताते हैं, तो इनके अनुसार जो अभिप्रेरणा है या जो मोटिवेशन है ये 2 प्रकार के होते हैं। कैसे 2 प्रकार के होते हैं, तो एक जो मोटिवेशन होता है वो स्वाभाविक होता है और एक जो मोटिवेशन रहता है वो आपका कृत्रिम रहता है। कहने का मतलब जन्म से ही आपके अंदर जो जुनून और जज्बा पैदा होता है उसे आप स्वाभाविक मोटिवेशन कहते हैं, स्वाभाविक अभिप्रेरणा कहते हैं। ये जन्म से ही आपको मिला हुआ है, विरासत में आपको मिला हुआ है। ठीक है। और दूसरा होता है कृत्रिम, आपके अंदर कुछ नहीं था लेकिन बड़े होने के बाद आपने उन चीजों को अर्जित किया है, अपने आसपास समाज को देख करके वो चीजें आपके माइंड में घर कर गई हैं, आपके अंदर अचानक से इच्छा जागृत होने लगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, तो यह आपका कृत्रिम अभिप्रेरणा कहलाएगा। ठीक है। इसे ही आप कृत्रिम मोटिवेशन कहेंगे। चीजें अपने को समझ आ गई क्या, यह परिभाषा दे कौन रहा है, थॉमसन दे रहे हैं। तो थॉमसन ने क्या कहा, एक चीज जो होता है जो आपको जन्म से विरासत में मिला है, विरासत में मिला है मतलब मान लीजिए आपके खानदान में सारे लोग, कोई डीएसपी है, कोई एसपी है, कोई आईएएस है, कोई बड़े बड़े पोस्ट पे हैं जिन्होंने अच्छा एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके बाद फिर वो उस पोस्ट पे पहुंचा है, तो उसको देख करके आपको ऑटोमेटिक एक मोटिवेशन मिलेगा कि इन सब ने जब अच्छे से पढ़ाई की है, इस पोस्ट पर पहुंचे, तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका स्वाभाविक मोटिवेशन है जो देखकर आपके अंदर आ गया। दूसरा होता है कृत्रिम मोटिवेशन। आपके घर में सब किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके खानदान में कोई नहीं है जो कि अच्छे किसी पोस्ट पर हो, तो आपके माइंड में ये चीज भी नहीं आएगा, आपके माइंड में यही आएगा कि ठीक है एक छोटा मोटा पोस्ट ले लेते हैं, लाइफ में हम सेटल हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए, अपने आसपास के लोगों को देखते गए, लोगों के साथ उठना बैठना आपका हुआ, उनकी दिनचर्या आप देखे, जैसे कि कोई आपके बगल में ही मान लो कोई कलेक्टर रहता है, अब उसका आना जाना आप देख रहे हो, आ रहे हैं तो 10 पुलिस खोल रहा है, उसका गेट को खोलने वाला है, उसके पीछे में 10 बॉडीगार्ड है, ये सब देख करके हमारे माइंड में क्या होता है, एक चीज क्लिक होता है कि काश मैं भी ऐसा होता,
होता। तो यह जो चीज है ना कास वाला, यही आपका कृत्रिम अभिप्रेरणा होता है। आया क्या समझ में? तो यह बात किसने कहा है? यह आपके थॉम्सन महोदय ने कहा है। किसने कहा है? थॉम्पसन महोदय ने कहा है। तीसरा देखो, गैरेट महोदय क्या बोलते हैं? तो गैरेट महोदय के अनुसार ये जो अभिप्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका जैविक, जिसे आप दैहिक भी कहते हैं, एक होता है मनोवैज्ञानिक और एक होता है सामाजिक। गैरेट के अनुसार 3 प्रकार का, देखो ग र ट 3 शब्द है ना, 3 प्रकार इसने बताया, ऐसे करके याद रख लो। एक जैविक, जिसे आप दैहिक भी कहते हैं, दूसरा होता है सामाजिक और तीसरा होता है आपका मनोवैज्ञानिक। जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ये तीनों कम से कम आप याद रखना, ठीक है। जैविक, जिसे दैहिक भी कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक और तीसरा होता है आपका सामाजिक। अब देखिए इसका मतलब क्या बताया? तो जैविक का मतलब ये बताता है आपका संवेग। संवेग मतलब जो फीलिंग्स आप फील करते हो, प्रेम, दुख, रोना, गाना, हंसना, ठीक है, ये फीलिंग्स है जो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको हम संवेग की श्रेणी में रखते हैं। मनोवैज्ञानिक मतलब मूल प्रवृत्तियों को उदाहरण, जैसे कि क्रोध, भय, प्रेम, दुख आदि, ठीक है। सामाजिक मतलब समाज में जो मिलता है आपका सम्मान, आत्मसभा, आत्मदर्शन, आत्मरक्षा, अपमान, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो अगर ये याद नहीं रहता है ना तब भी चलेगा, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा कि गैरेट महोदय ने 3 प्रकार का मोटिवेशन बताया है। एक जैविक, जिसे दैहिक कहा जाता है, एक मनोवैज्ञानिक और एक होता है आपका सामाजिक, ठीक। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो जन्मजात अडित, फिर वही चीजें हैं। थॉम्सन के अनुसार 2 प्रकार का होता है, बता चुकी मैं आपको। गैरेट के अनुसार 3 प्रकार का होता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए अभिप्रेरणा चक्र की हम बात कर लेते हैं। अभिप्रेरणा चक्र का क्या मतलब होता है तो समझना। मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए अभिप्रेरणा चक्र का प्रतिपादन किया। कैसे चक्र का प्रतिपादन किया तो समझो, ये जो अभिप्रेरणा चक्र होता है ना, इसमें 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कैसे कैसे? तो सबसे पहले आपको मोटिवेशन कहां से आएगी? मोटिवेशन आएगी जब आपको उसकी नीड होगी, जब आपको उसकी आवश्यकता होगी। दूसरा चालाक, अंतर्नोद, प्रणोद आप जिसको बोल सकते हैं, चालाक। और तीसरा होता है आपका प्रोत्साहन, ठीक है। चालाक नहीं बोल रही हूं ना मैं, चालाक का बोल रही हूं मैं। क्या बोल रही हूं? चालाक, ठीक है। और तीसरा होता है प्रोत्साहन और उद्दीपन। कहने का मतलब यह है कि 3 सोपान होता है। सबसे पहले आवश्यकता, जब आपको नीड होगी तभी आप किसी से प्रभावित होंगे। सबसे पहली बात तो ये है, जैसे कि आप लोग विद्यार्थी हैं तो आप लोग मेरे वीडियो की नीड है आप लोग को, तब आप मेरे वीडियो तक पहुंचे हैं। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जिसका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, तो वो क्यों मेरे वीडियो को देखने के लिए आएगा? वो किसी ब्लॉग को देख करके टाइम पास करेगा, ठीक है। जैसे कोई हम अगर आधा से ज्यादा उम्र के व्यक्ति की बात कर लेते हैं जिनका एग्जाम से दूर दूर तक मतलब नहीं है, तो अगर उनके यूट्यूब में मेरा नोटिफिकेशन भी जाएगा कि बाल विकास एवं मनोविज्ञान, ठीक है, वो क्यों क्लिक करके उस वीडियो को देखेगा? उसको तो नीड ही नहीं है ना उसकी, वो उसको स्किप करेगा और कोई फनी वाला वीडियो जा करके देखेगा। लेकिन आप मेरा वीडियो देखने के लिए आए हैं, क्यों? क्योंकि आपको इसकी नीड थी, आपको एग्जाम देना है, आप इससे संबंधित हैं। आया क्या समझ में? तो सबसे पहली बात, आवश्यकता सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आवश्यकता होता है तभी आप मोटिवेशन खोजते हैं कि कहीं से तो हमको मोटिवेशन मिल जाए। जब आपको मोटिवेशन मिल गया फिर आप उस पर काम करने लगते हैं, जिसे आपका चालाक कहा जाता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर प्रोत्साहन। अगर आपने सही तरीके से काम किया तो 101% आप सक्सेस होंगे, और जब आप सक्सेस होंगे तो आपको प्रोत्साहन भी मिलेगा यार, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जिसको 3 सोपान के रूप में बताया गया। तो अभिप्रेरणा चक्र के अंतर्गत 3 सोपान याद रहेगा क्या? सबसे पहले आवश्यकता, दूसरा चालाक और तीसरा आपका प्रोत्साहन, ठीक। यहां तक चीजें हमारी क्लियर है। इसको एक थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से चीजें आप समझेंगे नीचे में। सबसे पहले आवश्यकता को मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करती हूं कि इसका क्या मतलब है। प्राणी के शरीर में जब किसी चीज की कमी या यति की आवश्यकता किसी कारण से उत्पन्न होती है, उसे ही हम आवश्यकता कहते हैं। आया ना समझ में कि जब हमको किसी चीज की नीड होती है, हमारे बॉडी में जब किसी चीज की कमी होती है, जैसे कि मान लीजिए आपकी लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, क्यों? क्योंकि आपका बाप जो है एक सरकारी नौकरी पर है, लेकिन सडनली मान लीजिए कुछ ऐसा केस होता है जिसमें जरूरत हो जाती है कि आपको अब कमाना पड़ेगा तभी आपका घर चलेगा। तब आपके अंदर एक मोटिवेशन काम करेगा, क्योंकि अब आपको आवश्यकता महसूस हो गई ना। अब आप क्या करेंगे? अब आप एग्जाम की तैयारी करेंगे कि यार प्राइवेट नौकरी छोड़ते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सरकारी नौकरी मिल जाए तो ठीक है, तब हमारा काम बन जाएगा। आया क्या समझ में? दूसरा देखो चालाक, अंतर्नोद या फिर प्रणोद इसको कहते हैं। क्या है ये? तो प्राणी में जब आवश्यकता उत्पन्न होती है तो इस आवश्यकता के कारण प्राणी तनावग्रस्त हो जाता है। अब आपको नीड महसूस हो गई, अचानक से सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी आपके दिमाग में घूम रहा है, मिल नहीं रहा है, 5 साल से 6 साल से तैयारी कर रहे हो फिर भी नहीं मिल रहा है, तो एक
टाइम पर क्या होता है ना, हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। ठीक, अब देखो, और पहले से अधिक सक्रिय हो जाते हैं। इसी तनाव या सक्रियता को ही क्या कहा जाता है, चालाक कहा जाता है। मेरे ख्याल से अब आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। जब किसी चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा जरूरत हो जाती है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है, या कोई चीज़ बोल दो या कोई बंदा बोल दो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसके बिना आप जी नहीं सक रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप एकदम तनावग्रस्त हो जाएंगे। वो चीज़ आपको चाहिए, मतलब आपको वो चाहिए, नहीं मिल रहा है तो आप 24 घंटा उसके बारे में सोचेंगे। अब आप 24 घंटा उसके बारे में सोचेंगे मतलब आप सक्रिय हो चुके हैं उस काम के लिए, आप अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हो, आप अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या कर रहे हो, लगातार वर्क कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। तो यही जो सक्रियता है, इसे ही आपका चालाक कहा जाता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर है हमारा प्रोत्साहन, जिसे आप उद्दीपक कहते हैं। ये क्या है, तो प्रोत्साहन प्राणी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसकी प्राप्ति से आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है और चालाक की चालकता में कमी आ जाती है। आया क्या समझ में? एक बार आप सक्सेस मिल गए, प्रोत्साहन आपको मिल गया, अब जैसे ही आपको प्रोत्साहन मिला तो आपकी सक्रियता में कमी आ जाएगी। सक्रियता में क्यों कमी आ जाएगी? क्योंकि आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया यार, तो स्ट्रेस खत्म, तनाव खत्म, सक्रियता खत्म। आया क्या समझ में? तो ये तीनों चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो, एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर रखा गया है आप लोगों के लिए। वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताया था। एम फॉर मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से क्या होता है, अभिप्रेरणा के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। सबसे पहले तो अभिप्रेरणा के लिए आपको आवश्यकता चाहिए। ठीक है, अभिप्रेरणा से क्या होगा, अभिप्रेरणा कैसे आएगा आपके माइंड में? मोटिवेशन की जरूरत आपको महसूस कब होगी? जब आपकी जिंदगी में आवश्यकता आएगी। किसी चीज की जब आवश्यकता होगी तभी आपको मोटिवेशन चाहिए होगा। आवश्यकता आएगा तभी आपको क्या करोगे, उसके प्रति आप एकदम स्ट्रेस फील करोगे कि मुझे ये चाहिए 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 चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है, तब उसको हम चालक कहेंगे। और जब इस पर आप वर्क करना चाहोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। सक्सेस मिला तो प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे ही प्रोत्साहन मिला, आवश्यकता खत्म तो चालकता भी खत्म, बस बात खत्म। तो ये होता है आपका मोटिवेशन। समझ आया क्या? एम फॉर मोटिवेशन, तो ND+L। क्लियर है क्या चीजें यहां तक हमारी? तो ये था आपका मोटिवेशन वाला पार्ट। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आ गई होंगी। कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं आप समझ गए होंगे। परिभाषा वाला पोर्शन से आपका प्रश्न बन ही जाएगा। और कितने पार्ट होते हैं, कितने चक्र होते हैं, कितने सोपान होते हैं, किन्होंने किस किस प्रकार से अभिप्रेरणा को बताया है, अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, कौन सी भाषा का शब्द, ये सारे प्रश्न आपके यहाँ से बन जाते हैं बच्चे। ठीक, अब देखो आवश्यकता के बारे में यहाँ पर कुछ चीजें आपको क्लियरिफाई किया गया है। जैसे कि आवश्यकता हम कहेंगे किसको, तो मान लो प्राणी के शरीर में क्या हो गया, पानी की कमी हो गई। ठीक है, प्राणी के शरीर में क्या हो गया, पानी की कमी हो गई। तो जब आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगा, आप क्या खोजोगे? पानी खोजोगे ना, क्योंकि आपको प्यास लग रहा है बहुत ज्यादा। तो जब आपके शरीर में पानी की कमी होगी तो आपको प्यास लगेगा, और यही जो प्यास लगता है ना, उसे ही हम चालकता कहते हैं। सोचो ना, आपको बहुत तेज प्यास लग रहा है, बहुत तेज प्यास लग रहा है, लेकिन आपको पानी नहीं मिल रहा है, तो आप एकदम तड़पने लगेंगे पानी के लिए। आपके सामने हीरा मोती है, सोना चांदी है, आपका ध्यान नहीं जाएगा। आपका ध्यान किधर जाएगा? सिर्फ पानी की तरफ जाएगा। तो वही जो तड़प है ना, वही आपका चालकता कहलाता है। फिर जब आपको पानी मिल जाएगा तो यही आपका प्रोत्साहन कहलाएगा। जैसे ही अचानक मान लो आपको पानी दिखा, मतलब दिल खुश, हाय ये मेरे लिए प्रोत्साहन राशि, मुझे पानी मिल गया। समझ रहे हो? अब उस टाइम पर जब आप एकदम पानी के लिए तड़प रहे हो, उस टाइम पर किसी ने आके पूछा कि मैं तुमको हीरा दूंगा, लाखों करोड़ों रुपए दूंगा, और एक तरफ तुम्हारे लिए पानी रखा होगा, तुम किसको चूज करोगे? पानी चूज करोगे ना, यही चीज है। ठीक है, दूसरा भोजन की कमी, भूख लग रहा है, बहुत तेज भोजन की कमी है। अब आपको किस चीज के लिए आप तड़पोगे? जब भोजन की कमी है तो भूख, यही आपका चालक कहलाएगा। भूख से तड़प रहे हो, एकदम ज्यादा भूख लग रहा है आपको, और जब आपको खाना मिल गया तो खाना क्या रहेगा आपके लिए? प्रोत्साहन राशि रहेगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर है आपका नींद की कमी, बहुत तेज नींद आना है। ठीक है, तो आपको किसकी प्यास लगी? नींद की प्यास लगी है। नींद पूरा नहीं हो पा रहा है, रात भर काम करना पड़ा है, दिन भर काम करना पड़ा है, नींद पूरा ही नहीं हो पा रहा है, मतलब आपको किसकी कमी हो गई? नींद की कमी हो गई है। अब जब आपको सोने के लिए फुर्सत से किसी ने कहा यार जा तो 2 घंटा आराम से सो, बाकी मैं देख लूंगा, मतलब समझ रहे हो वो आपके लिए कितनी बड़ी प्रोत्साहन होगी। तो ये चीज इस डायग्राम से माध्यम से यही समझाया गया है कि मोटिवेशन आपकी लाइफ में जरूरत कब पड़ती है? जब कोई चीज की आवश्यकता आपको महसूस होती है। आप मोटिवेशन स्पीच देखोगे क्यों? जब आप जिंदगी में कुछ करना चाहोगे तब आप मोटिवेशन स्पीच देखोगे, जब आपको आवश्यकता है तब आप देखोगे। अब जब आप उस मोटिवेशन स्पीच को देखते हो ना, आप लगातार पढ़ने लगते हो, तड़प हो जाती है आपके अंदर कि मुझे ये एग्जाम पास करना है, मतलब करना है। ठीक है, और जब आप मतलब एक तड़प आपके अंदर तब तक रहेगी जब तक आप उस एग्जाम को क्लियर नहीं करोगे। तो ये तड़प आपके अंदर होना चाहिए। कोई भी बच्चा है, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो एग्जाम को लेकर ना यही जो तड़प है ना वो आपके अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि इस बार नहीं निकले तो अगले बार निकलेगा, अगले बार नहीं तो अगले बार, ये माइंड में आना नहीं चाहिए। एक तड़प है ना, एक जो जुनून है वो आपके अंदर रहना चाहिए कि जब तक मुझे एग्जाम नहीं निकलेगा मैं तो मर ही जाऊंगा। समझ लो, ये तड़प आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये तड़प आपके अंदर आ गया, 101% प्रोत्साहन आपको मिलेगा, सक्सेस आप होंगे। ये आपका मोटिवेशन है, और इसे ही अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहा गया है। चीजें क्या हमारी
हमारी क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक भी खत्म हो जाता है और कुछ नहीं बचा है इसमें। ये लास्ट पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। हाँ, यहाँ से प्रश्न आपका बन जाएगा, याद रखेंगे। अभिप्रेरणा का सिद्धांत के बारे में क्या बताया गया है, तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत को ही मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब सबसे पहला एक प्रश्न यहाँ से जो बनेगा कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन विलियम मैडगल ने किया था। किसने किया था, विलियम मैडगल ने किया था। तो ये लास्ट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको याद रखना है। तो अगर वीडियो समझ आया है तो जल्दी से लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो। और फिर से बता दूं कि मेरे चैनल में सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि 101% आपका सक्सेस जरूर होगा और आपका एग्जाम जरूर से क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन, थैंक यू।